नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम अनवरत छोटे प्रश्नों को कर रहे हैं 10वीं कक्षा के काव्य खंड के, तो इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हम नागार्जुन की जो कविता है फसल और दंतुरित मुस्कान, उन्हीं के छोटे प्रश्नों को करेंगे। तो उसमें पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला है, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? पाषाण पिघलने से तात्पर्य है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, फसल कविता के रचयिता कौन है? तो फसल कविता के रचयिता नागार्जुन जी हैं। किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपरक कराती रही? माता की उंगलियां बच्चे को मधुपरक कराती रही। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? तो किसान के कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। विद्यार्थियों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। कवि ने किसे हाथों का स्पर्श की महिमा कहा है? तो कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा कहा गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात कहाँ खिलने की बात कर रहे हैं? तो झोपड़ी में खिलने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय, जिसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन्हीं में से एक विकल्प सही होगा। तो श्री नागार्जुन किस राज्य के रहने वाले थे? हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के या बिहार के? तो आइए, बिहार के रहने वाले थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वो बैद्यनाथ मिश्र। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्ध? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। विद्यार्थियों, वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म की ही बाहुलता है। नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? तो नागार्जुन का देहांत हुआ था 1998 में। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कृत कविता का नाम संगतकार, कन्यादान, फसल या उत्साह? तो फसल जो कविता है इनकी है। दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान आकर्षण का केंद्र क्या है? खरगोश का छोटा बच्चा, शेर का बच्चा, कवि का नन्हा बच्चा या चिड़िया का बच्चा? तो कवि का नन्हा बच्चा। अगला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देती है? रोगी में, कमजोर में, पक्षी में या मृतक में? तो इसका उत्तर रहेगा मृतक में। अगला प्रश्न है, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात, गेंदा, गुलाब या जूही? तो जलजात। अगला प्रश्न है, चीर प्रवासी में इत्र वाक्यांश में चीर प्रवासी कौन है? कवि, पुत्र, माता या श्रोता? तो कवि इसमें चीर प्रवासी है, क्योंकि लंबे समय के बाद वह आ पाया है। अगला प्रश्न है, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया? तो भाई बच्चे के स्पर्श को पाकर के कठिन पाषाण है वो पिघल गया। ये ऊपर ना कठिन थोड़ा सा है ना, सही है। अगला प्रश्न है, दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, उसे यह दंतुरित मुस्कान में यहाँ कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? इत्र, मधुपर्क,
गव्य या प्रसाद। तो मधुपर्क कहा गया है। अगला प्रश्न होता है भाई, एनिमेस देखना का अर्थ क्या है? एनिमेस होता है बगैर पलक झपकाए लगातार देखना। तो देखिए इसका ऑप्शन लगातार देखना। मधुपर्क किसकी उंगलियां करती हैं? मधुपर्क पिता की, माँ की, कवि की या भाई की? तो माँ की उंगलियां जो हैं मधुपर्क करती हैं। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? तो इसमें ऑप्शन है शेफालिका, कमल, गुलाब, चंपा। तो शेफालिका के फूल हैं वो झड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन पाषाण पिघलकर क्या बन गया होगा? जल, मधुपर्क, नदी या इत्र? तो जल। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसकी ओर चार होने की बात कही है? माँ और बेटे की, कवि और बेटे की माँ की, हाँ कवि और पाठक की, कवि और बच्चे की? तो कवि और बच्चे की। तो ये कहता है ना कवि, जब होती हैं आंखें चार फेर लूं मैं आंखें मेरी। अगला है, कवि ने फसल को कितनी नदियों का जादू कहा है? ढेर सारी, करोड़ों, हजारों, लाखों? तो ढेर सारी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, फसल में किसकी प्रधानता है? आत्मा की, परमात्मा की, प्रकृति की या माया की? तो प्रकृति की ही प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? नदियों का पानी, तालाब का पानी, वर्षा का पानी या गड्ढे का पानी? तो नदियों का पानी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है बेटा, फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है? करोड़ों, दर्जनों, हजारों, सैकड़ों? तो इसका उत्तर आएगा करोड़ों। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल किसके स्पर्श की महिमा है? मिट्टी, हाथों, हवा या जल? तो हाथों आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, फसल कविता की भाषा की विशिष्टता क्या है? बोलचाल की, भाव की, ओजगुण की या व्यंग्यात्मकता की? तो किस की प्रधानता है? बोलचाल की इसमें प्रधानता है। अगला प्रश्न है, फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? नदियों के पानी का, हवा की थिरकन का, सूरज की किरणों का या उपयुक्त सभी? तो हवा की थिरकन का। फसल कविता में किसका रूपांतरण है? वायु का, वर्षा की बूंदों का, सूर्य की किरणों का, किसान की सोच का? तो ये रहेगा सूर्य की किरणों का। तो इस प्रकार हमने ये 21 प्रश्न इसमें थे जिनको हमने अच्छे से कर लिया है। वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बगैर अनवरत देखें, आपके 40 अंक जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बने रहना मेरे साथ, इसी तरह से आपकी सभी प्रश्नों को हम इसी तरह से करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।